हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वो एक कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है और जिसके कारण वो छोटे बच्चों और एल्डरली पर्सन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वेरिसेला जोस्टर है और इसके कारण उसे वेरिसेला के नाम से भी जाना जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वैसे तो चिकन पॉक्स जो है वो एक एयरबोर्न डिसऑर्डर है, लेकिन वो ड्रॉपलेट, फोमाइट, वर्टिकल ट्रांसमिशन और एरोसोल से भी फैल सकता है। जैसे कि ड्रॉपलेट्स, अगर कोई पर्सन जो है वो खांसता है या फिर छींकता है तो उसके द्वारा जो भी ड्रॉप्स होते हैं पानी के फ्लूइड्स के, वो एनवायरमेंट में आ जाते हैं और हेल्दी पर्सन जो है उसे इनहाल करता है, जिनके कारण जो है वो हेल्दी पर्सन को भी डिसीज हो जाता है। फोमाइट, फोमाइट मतलब कि वो सारी चीजें जो ऑलरेडी वायरस या फिर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, जैसे कि प्लेट, क्लॉथ, डोर, कोई बुक है, ऐसी सारी चीजें जिन्हें हम फोमाइट कहते हैं। फिर आता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। जैसे वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है वो चिकन पॉक्स में और कई अदर कम्युनिकेबल डिसीज में देखने को मिलता है। मतलब कि जो इन्फेक्शन मदर टू चाइल्ड में होता है वो चाहे प्लासेंटा या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान में होता है। यहाँ पे वेरिसेला और वेरियोला में बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेरिसेला जहाँ पे आएगा उसे हम चिकन पॉक्स के नाम से जानेंगे और वेरियोला जहाँ पे आएगा उसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। वेरियोला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स यानी वेरिसेला। वर्टिकल ट्रांसमिशन, अभी हम वर्टिकल ट्रांसमिशन पे थे। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब कि जो पेरेंट्स टू चाइल्ड में ट्रांसफर होता है। जैसे कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और प्लासेंटा के थ्रू बेबी को चिकन पॉक्स या फिर कोई भी ऐसा डिसीज होता है तो उसे हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है और उसके दौरान भी जो है वो डिसीज स्प्रेड होता है तो भी हम उसे वर्टिकल ट्रांसमिशन ही कहेंगे। एक मिनट में यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल ट्रांसमिशन लिख दिया है। लास्ट है एरोसोल। एरोसोल मतलब कि ऐसे ड्रॉपलेट्स, मतलब कि जो पेशेंट के छींक या खांसी या फिर जो छींक के ड्रॉपलेट जो इन्वायरमेंट में रह चुके हैं और वो इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे सारे ड्रॉपलेट्स को हम एरोसोल के नाम से जानते हैं। वो चाहे मिट्टी या फिर हवा में कहीं पे भी हो सकते हैं, जिसे हम एरोसोल कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे उसका इंक्यूबेशन पीरियड एंड फाइनल सिम्टम्स। चिकन पॉक्स जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड मोस्टली 14 से लेकर 21 डेज तक का होता है। मतलब कि 14 डेज से लेकर 21 डेज तक उसका जो है वो सिम्टम्स शो हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स। मोस्टली साइन एंड सिम्टम में फीवर, पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, रेशेस। हाँ, रेशेस यहाँ का क्लिनिकल सिम्टम्स है, जिससे हम चिकन पॉक्स में जो रेशेस होते हैं उसे पेपिल्स के नाम से भी जानते हैं। और उसके बारे में हम अभी देखेंगे कि पेपिल्स कौन कौन से स्टेजेस में होते हैं, मतलब चिकन पॉक्स के रेशेस जो है वो कौन कौन से स्टेजेस में होते हैं, जिसे हम पेपिल्स भी कहते हैं। दूसरा है फटीग, हेडेक, सोर थ्रोट, ये सारे डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिले। अब हम देखते हैं पेपिल्स के स्टेजेस क्या हैं। तो हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ रेशेस इन चिकन पॉक्स। जो इसमें पहला है मैक्यूल्स। यहाँ पे मैक्यूल्स जो है वो एक ऐसे होते हैं कि जिसमें रेड स्पॉट्स लाइक होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी बल्जिंग या कुछ भी ऐसा नहीं दिखने को मिलता, जो 1 से लेकर 2 डेज तक रहता है और ये इसका फर्स्ट स्टेज है। फिर अभी हम दूसरा स्टेज देखते हैं। तो दूसरा स्टेज है जिसे हम पेपिल्स के नाम से जानते हैं। और जो पेपिल्स होते हैं वो रेड स्पॉट जो पहले मैक्यूल्स हो चुके हैं उनमें थोड़ा सा बल्जीनेस या फिर बम्प आ जाएगा, जिनके कारण जो है वो थोड़े से बाहर दिखेंगे। ये स्टेज भी जो है 1 से लेकर 2 डेज तक कंसिस्टेंट रहता है। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज जो है वो जो है उसमें थोड़ा ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। जैसे कि थर्ड स्टेज है जो है वेसिकल्स। वेसिकल्स होता है उसमें से जो बल्जीनेस हुआ था उसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा और ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाने के कारण उसमें फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड का कलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पॉस कलेक्शन होगा नहीं। ये जो है वो भी 1 से लेकर 2 दिन तक रहता है।
तो ये उस रेसिस का थर्ड स्टेज था। अब फोर्थ स्टेज जिसे हम प्यूस्टल्स के नाम से जानते हैं। प्यूस्टल में क्या होगा कि जो वेसिकल्स में ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और वो इन्फेक्टेड होकर उसमें पफ कलेक्शन हो जाएगा, जिसके कारण जो है वो इन्फेक्टेड और बहुत ही बल्जी बल्ज दिखेंगे। ये जो है 5 से लेकर 7 डेज तक रहते हैं। और उसका फिफ्थ स्टेज जो है वो कैब्स है। यहाँ पे फिफ्थ स्टेज है वो है कैब है। तो कैब जो होता है कि जो लास्ट में जो पेप्सूल्स या फिर जो जेसेस थे वो एकदम सूख जाएंगे और वो वहां से क्रैच हो जाएंगे, जिसे हम कैब के नाम से जानते हैं। जो क्या हो जाएंगे, क्रस्ट हो जाएंगे। जो स्पॉट है वो क्रस्ट हो जाएंगे। और ये स्टेज जो है वो 7 to 14 डेज में रहता है कि जो स्टेप बचे हैं वो अपने आप ही खून से निकल जाएंगे और उसके कोई भी स्पॉट या फिर कोई भी दाग जो है वो हमें वहां पे दिखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मोस्टली जो है वो सिम्टम्स के ऊपर से पता चल जाता है कि पेशेंट को चिकन पॉक्स है। लेकिन अगर आपको कहीं भी लिखना है तो फिर आप लिख सकते हैं कि जो ब्लिस्टर में फ्लूइड कलेक्शन हुआ है उसका हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एंड देन हम देखेंगे अब ट्रीटमेंट। मोस्टली जो भी ट्रीटमेंट होगी उसे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। पेशेंट के कितने सिम्टम्स है उसके बिहाफ पे हम उन्हें उसे ट्रीटमेंट देंगे और एंटीवायरल ड्रग देंगे जिसमें एसाइक्लोविर है। ये सारी मेडिसिन हम देंगे। पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स दिए जाएंगे जिससे डिहाइड्रेशन जो है उसे प्रिवेंट कर सके। एंटी हिस्टेमिक ड्रग या फिर देंगे लिवोसेट्रिजन, ये सारी। देन टैल्कम पाउडर, जो पेशेंट को इचिंग हो रहा है उसे रिमूव करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए हम टैल्कम पाउडर देंगे। फिर पीपी लोशन के साथ बाथ, पीपी लोशन या फिर बोरिक एसिड, इन दोनों के साथ हम बाथ दे सकते हैं पेशेंट को जिससे उन्हें इचिंग कम होगी। एनाल्जेसिक, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं। उसके भी उसके अलावा आप हाई न्यूट्रिटिव डाइट दे सकते हैं। ये सारी चीजें। देन हम देखेंगे इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मोस्टली जो है कंट्रोल के लिए हम आइसोलेशन, जो भी चाइल्ड या फिर पर्सन को चिकन पॉक्स हुआ है उसे हम आइसोलेटेड कर देते हैं और जो अदर नॉर्मल बेबीज हैं उनके कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। जैसे हाई रिस्क ग्रुप, प्रेग्नेंट वुमन जो है, एल्डरली पर्सन है, चिल्ड्रन, उन सबके कांटेक्ट को हम कट कर देते हैं। अगर कोई पेशेंट उसके अगर कोई नॉर्मल पीपल उस पेशेंट के कांटेक्ट में आया है तो उसे हम क्वारंटाइन कर देंगे। उसके पेशेंट के जितने भी आर्टिकल्स है, क्लोथ्स है, उन सभी को डिस्चार्ज के बाद हम डिसइंफेक्ट कर देंगे और जितने भी क्लोथ है उसे सनलाइट में हम रखेंगे, जिनके कारण सनलाइट जो है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेंगी। मदर, पेशेंट की मदर को या फिर पेशेंट को हमें सारी हेल्थ एजुकेशन देना है कि अब जब तक पेशेंट ठीक ना हो जाए, उसके सिम्टम्स क्योर ना हो जाए, तब तक उसे किसी भी बच्चे के संपर्क में नहीं रखना है। उसे हेल्थी और न्यूट्रिटिव डाइट देना है और इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम वेरिसेला वैक्सीन भी देते हैं, उनके उस घर के सभी बच्चों को वेरिसेला वैक्सीन भी दे दिए जाएंगे। ये सारी चीजें जो है कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। इस चिकन पॉक्स के कंट्रोल के लिए हमें नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब कि जिस कम्युनिटी में से भी ये डिसीज या फिर पेशेंट मिला है उसी सभी कम्युनिटी को हम अच्छे से कवर कर सके और उनमें हेल्थ एजुकेशन दे सकें। इसके लिए नोटिफिकेशन मतलब कि हमें अपने हायर अथॉरिटी में जो भी पर्सन है उन तक ये बात पहुंचानी होगी कि इस कम्युनिटी में या फिर इस गांव से जो है ये चिकन पॉक्स का कोई डीपीएस मिला है। अभी तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो गया है कि ऑनलाइन आप उन्हें नोटिफाई कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक टॉपिक देखेंगे जिसमें चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो जो है वो चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला से होता है और स्मॉल पॉक्स जो है वेरिओला वायरस से होता है। चिकन पॉक्स के अंदर जो भी रेशेस देखने को मिलते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स में जो रेशेस होते हैं वो जो है चिकन पॉक्स के जो लेशन होंगे वो यूनिलोक्यूलर होंगे। यूनिलोक्यूलर का मतलब ये होता है कि वो अंदर से डिवाइडेड नहीं होंगे और एक ही चैम्बर्स में होते हैं।
और स्मॉल पॉक्स के लेसन जो होते हैं वो अम्बेलिकेटेड होते हैं, मतलब कि अम्बेलिकस या फिर बेली बटन के जैसे, मतलब कि ऊपर से सेंट्रल डिप्रेशन या फिर डिम्पल पड़ता होगा इसे होते हैं। कि चिकन पॉक्स के जो रेसेस होते हैं वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कि एक ही टाइम पे वो अलग अलग स्टेज में होते हैं। जबकि स्मॉल पॉक्स के जो रेसेस होते हैं या फिर लेशन होते हैं वो जो है मोनोमॉर्फिक होते हैं। मोनोमॉर्फिक मतलब कि एक ही टाइम पे और एक ही स्टेज में होते हैं, अलग अलग स्टेज में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट हो गया कि स्मॉल पॉक्स जो है उसका डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चिकन पॉक्स का डेथ रेट जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। स्मॉल पॉक्स जो है वो अभी वर्ल्ड वाइडली इराडिकेटेड हो चुका है, लेकिन चिकन पॉक्स जो है वो अभी भी इराडिकेटेड नहीं हुआ है। स्मॉल पॉक्स जो है वो 1978 में ही इराडिकेट हो चुका है इंडिया से, और 1980 में जो है उसे वर्ल्ड वाइडली इराडिकेटेड कर दिया गया था। एडवर्ड जेनर ने जो है वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को इन्वेंट किया था या फिर डिस्कवर किया था। तो ये एक चीज है कि स्मॉल पॉक्स के जो रेसेस होते हैं वो हेड, शोल और पाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स के जो रेसेस है वो चेस्ट, ट्रंक और फेस पे देखने को मिलेंगे, पाम और सर पे नहीं देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।